ये थे अब्दुल बारी साहब। और मैं इन ज़ाहिर है कि इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने एक अच्छा पूरा पस मंज़र बयान किया है और बहुत बेहतरीन तरीके से। और जो नेतन्याहू को कहा है दहशतगर्द, ज़ाहिर है कि दुनिया जो है इस बात को अब मान रही है और इंटरनेशनल कोर्ट ने तो उसपे मुहर लगा दी है। बहरहाल नूर सर ने एक अपडेट दिया, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अपडेट है। हालाँकि इस बात का अंदाज़ा था, लेकिन ये अपडेट, और चूँकि नूर साहब जो हैं वो तमाम खबरों पर नज़र रखते हैं, उन्होंने लिखा है कि हमास ने दावा किया है कि गाज़ा जंग में 20,000 आईडीएफ उनकी गोलियों का शिकार हुए, जिसमें 15,000 ज़ख्मी और 5,000 करीब मारे गए हैं। इसमें दो राय नहीं है कि इससे इतने जो है आईडीएफ के लोग मारे गए और ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह की खबरें बीच में नहीं। इसके अलावा और एक अपडेट सुल्तान साहब ने दी है कि आज रूस ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में जो कमियां हैं उसको पूरा मुकम्मल होने में हर तरह की मदद करेगा, ये भी यकीन दहानी करे। इसके बाद मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि फिर मैं इत्मीनान से जो है अपने नए मेहमान, बल्कि हमारे तो लगातार 15 महीने से साथ में, मैं फजील साहब का इस्तकबाल करूंगा। आज रूस ने बयान दिया है कि यूएस और रूस के बीच बातचीत का तेहरान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि रशिया जो है ईरान के न्यूक्लियर संबंधी प्रोग्राम में ईरान का सहयोग करेगा, ये क्लियर कर दिया है। अब मैं इस्तकबाल करता हूं फजील अहमद साहब का, जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वो नेशनल और इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उस पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं और हर चीज को बड़ी पॉलिटिकल निगाह से देखते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि एक सहाफी की हैसियत से अंदरुल बारी साहब ने बहुत अच्छी बातें, जो एक सहाफी देखता है, एक दानिश्वर जो चीजों को देखता है, एंगेज करता है और बोलता है, वो अंदाज था अंदरुल बारी साहब का। लेकिन फजील साहब हमारे वो पॉलिटिकल एंगल से चीजों को देखते हैं। और मैं समझता हूं कि जियो पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत तो पॉलिटिशियन होना पड़ता है, क्योंकि जो बारीकियां हैं उनको समझना कई बार बड़ा मुश्किल होता है, कैसे घुमा फिरा के। कई बार तो जैसे वो लोग हवा हवाई करते हैं, ऐसे इधर से भी हवा हवाई हो जाए तब भी कोई वो नहीं है। तो मैं लेकिन होता है कई बार। और फजील साहब का ये रहा कि कई बार जो बातें इन्होंने कही, प्रोडिक्शन की, वो बिल्कुल सही साबित हो गई। तो मैं इनका इस्तकबाल करता हूं। फजील साहब, कल भी हमने बात कर ही ली थी, तब तक खबर आ गई थी, लेकिन आज जो है ये खबर आ गई है कि लेबनान से आईडीएफ जो है वो आ गई, उसे खाली कर दिया। हालांकि बयानात चलाते रहे कि मतलब मैं जाऊंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, वो नहीं। कुछ लोग अभी भी लिख रहे हैं कि मना कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खबर आ गई है कि जो आईडीएफ है वो लेबनान से अब निकल आई है। कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो इस पे मैं बात करूंगा और उसके बाद फिर मैं गाजा की तरफ आऊंगा, और अगर आपकी कोई अपडेट है तो वो भी इसमें शामिल कर लीजिएगा। फजील अहमद साहब। जी मुमताज भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और कल जो है अभी नूर सर ने जो बयान कहा कि आईडीएफ, वो अगर 46,000 फिलिस्तीन का डाटा है ना, तो आईडीएफ में तो बहुत पहले से आपको बोल रहा हूं कि काफी हजार, मतलब 50,000 आईडीएफ के जवान मारे गए। और ये बात कभी भी इजराइल खुला नहीं आज तक। और अभी तो आम नागरिक छोड़े जा रहे हैं ना। अभी तो फौजियों का, आईडीएफ के जो जवान बंधक हैं, उनका तो नंबर अभी आया ही नहीं। जरा उसको नंबर आने दीजिए। जब ये डील क्लोज हो जाएगी एक्सचेंज की, जब नागरिक छूट जाएंगे, तब बात होगी कि हमारे सैनिक को जो तुमने बंधक बना रखे हैं, तब इजराइल कहेगा कि उनको भी छोड़ो। तब मालूम चलेगा कि कितने सैनिक बंधक हैं और कितने सैनिक मारे गए, कितने सैनिक घायल हैं। आईडीएफ ने ऐसे थोड़े विद्रोह कर दिया है। आईडीएफ ने बहुत कारण है उसका विद्रोह करने का। इजराइल इतना आसानी से नहीं मान गया है। उसकी ताकत ही खत्म हो गई। आईडीएफ ने जब हाथ खड़े कर दिए तो इजराइल के पास बचता क्या है? शेख हसीना को क्यों भागना पड़ा बांग्लादेश से? क्योंकि आर्मी ने हाथ खड़े कर दिए कि साहब हम कुछ नहीं मदद कर सकते आपकी, इसलिए भागना पड़ा। तो किसी भी कंट्री की आर्मी को गुड फेथ में लेना, सिर्फ उसे रोबोट की तरह इस्तेमाल करना, ये तो बहुत ही गलत तरीका है। आप आर्मी है, तनख्वाह दे रहे, आपकी वो सेना है,
आपके परिवार के बच्चे हैं, हमारे अपने देश के बच्चे हैं, वो सेना में जाकर के देश के लिए मरने मारने को तैयार है, तो आप उनको कहीं भी भेज करके मरवा देंगे। वो ठीक है, उनके जज्बे को सलाम होता है, हर कंट्री का जवान अपने देश के लिए मरना चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने अहंकार, अपने इकबाल को कायम रखने के लिए आप उनको बेगुनाहों को ले आकर के मरवा दीजिए, आग में झोंक दीजिए। ये तो ठीक बात नहीं है ना। जिस तरह से इजराइल ने अपने जवानों को, वो भी रिजर्व सैनिक्स को, जिस तरह से गजा में भेजकर, और ये संख्या जो अभी नूर सर ने बताई है मुमताज भाई, ये तो गजा की है। अभी तो लेबनान की संख्या आनी बाकी है। लेबनान में भी तो बहुत मरे हैं ना। युद्ध तो लेबनान में भी हुआ, हिजबुल्लाह के तहत हुआ, युद्ध तो गजा में हुआ, और हूती की मिसाइल से कितने आम नागरिक मरे हैं ये तो इजराइल बता ही नहीं रहा है। कोशिश किया है हूती ने, हमास ने, लेबनान ने, कि आम नागरिक पर न हो। जो नेतन्याहू के बेडरूम का फोटो निकाल सकता है ड्रोन भेज करके, क्या नेतन्याहू को बम आत्मघाती ड्रोन से मार नहीं सकता था? क्या उनके घर पे बम नहीं मार सकता था? लेकिन ऐसा नहीं किया इन लोगों ने। जबकि इजराइल ने उसके ठीक उल्टा सारे बड़े बड़े लीडर्स को मारने के लिए पूरी तैयारी की, और की मारा भी। बहुत से लोग तो अभी सामने भी आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो बात है कि इजराइल ने जो मतलब अपने ही देश के नागरिकों के साथ जो धोखा किया है, उनको गाजर मूली की तरह कटवा दिया भेज करके, अनट्रेन्ड सैनिकों को भेज दिया गजा की गलियों में जाकर के मर जाओ। इसकी वजह से पूरे इजराइल के 5 लाख लोग तेल अवीव पर हर रोज इकट्ठा हो रहे हैं। हर रोज 5 लाख लोग तेल अवीव पर इकट्ठा हो रहे हैं और नेतन्याहू को कोस रहे, और आपस में इनकी जुत्तम पैजार चल रही है। ये इस्तीफा दे रहे, वो उनसे इस्तीफा मांग रहे। इकोनॉमिक क्रैश हो गई है इजराइल की। क्यों अमेरिका अमेरिका से मदद क्यों मांग रहे हैं? अमेरिका उनको हथियार दे सकता है, चलाएगा तो कौन उसको? हथियार को चलाएगा, चलाए वो तो सेना ही चलाएगी ना। नेतन्याहू तो जाने वाले नहीं चलाने के लिए। तो सब मिला करके अभी अभी तो बाजा और बजना है। अभी तो कुछ शुरू हुआ है। अभी नागरिक एक्सचेंज हो जाने दीजिए, फिर मालूम चलेगा कि फजील साहब, वो आईडीएफ के आपकी जवान कितने। हेडिंग, आज की हेडिंग आज भी हमारे उस पे हर रोज 5,500 आज भी वो चल रही है कि हाफ या साफ, वो अभी भी चल रही है। और लंका अपनी रावण अपनी लंका जला के मानेगा, वो भी चल रहा है। तो ये जो दो चीजें हैं, वो बड़ी मजबूती से आपने ये बात कही थी, लग रहा है। देखिए, हमास के जो तरीके हैं ना, देखिए वार का जो तरीका होता है, हर चीजें हथियार से नहीं होती हैं। कुछ चीजें जज्बात से होती हैं, जज्बे से होती हैं। मैंने आपको कई बार बताया था कि एक विधायक जी ने एक रिवॉल्वर खरीद ली, लेकिन उनसे घोड़े नहीं दब रहा था। जब निकाह हुआ तो सब लोग अपनी अपनी बंदूक निकाल के फायरिंग कर रहे थे, उनसे घोड़े नहीं दब रहा था, क्योंकि उन्होंने कभी घोड़ा दबाया ही नहीं। तो हथियार खरीद लेना, उसको चलाने के लिए भी कलेजा चाहिए। आसान नहीं होता है ना। कल कैप्टन साहब कह रहे थे कि 70 बम ले लिया है, मार देगा। अरे 15 महीना से तो मार ही रहा है बम। और जब बम गिरेगा तो चाहे 1 किलो का गिरे, चाहे 1000 किलो का गिरे, मरना तो है ही है जिसके ऊपर गिरेगा। वो तो राजू श्रीवास्तव एक बहुत बड़ा चुटकुला कहते थे, हमारे देश के जो कॉमेडियन थे। कहते थे बम गिरा तो न्यूज एंकर कैमरा लेके पहुंचा, कहा बम जी कैसे हैं आप? तो कहा ठीक है। तो कहा कहिए तो फट ले। तो कह रहा आप जब गिर ही गए हैं तो फट लीजिए। तो ये जो मजाक बन गया है ना बम का, अमेरिका के बम का मजाक बन गया है कि डरवा रहे हैं कि 70 किलो बम आ गया, ये आ गया, वो आ गया। अरे क्या होता है? अब तो अमेरिका का नंबर आ गया है। पूरी दुनिया के अंदर इकबाल खत्म हो गया। अमेरिका और इजराइल का ना इकबाल खत्म हो गया। इकोनॉमी तो जो खत्म हो रही, किसी का भी इकबाल खत्म हो जाए तो समझ लीजिए उसका सब कुछ खत्म हो गया। तो अब क्यों इजराइल क्या और कैसे मतलब। जी जी।